बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। नया ज़ाविया, जदीद दौर के तकाज़े भी नए हैं, ज़ाब्ते भी नए हैं, पर इसमें आसानी ये है कि अगर आप सोचने और समझने के कुछ टूल्स इस्तेमाल करें तो आपके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। हमारे जितने नए पढ़े लिखे बच्चे सामने आ रहे हैं, ये कुछ चीज़ों के बारे में मुतवहश होते हैं, सोचते हैं, गौर करते हैं। पहली चीज़, इनकी अपनी तरक्की का क्या आलम है। दूसरा, इनके ख़ानदान तरक्की कर रहे हैं या ज़वाल में जा रहे हैं। तरक्की का जो मुतज़ाद लफ्ज़ है वो तनज़्ज़ुली है, तो हम अपने ख़ानदान को देख सकते हैं कि वो तरक्की की तरफ जा रहा है या तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। इसी तौर पे हम अपने अदारे को भी देख सकते हैं कि वो तरक्की कर रहा है या तनज़्ज़ुली पे जा रहा है। इसी तौर पे अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी से किसी से वाबस्तगी है तो हम उसको भी मेजर कर सकते हैं। द टूल्स आर अवेलेबल। मैंने सोचा आज हम इस मौजू पे बात करें। इसमें 5 टूल्स ऐसे हैं कि जो आज आपसे मैं तज़किरा करूँगा, लेकिन उससे पहले जो हमारे दोस्तों के और सुनने वालों के और देखने वालों के कुछ तबसरे हैं वो आप तक पहुंचा दूं। इसहाल शेख ने लिखा है कि सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट एफर्ट एंड गाइडेंस। इसाक, बहुत शुक्रिया। और मारिया आरिफ ने लिखा है कि सर, मेरी जो सेल्फ़ इस्टीम है वो हाई है, पर मेरी माँ उसको हाई रहने नहीं देती, वो मुझे हमेशा डाउन कर देती है। प्यारे बच्चे, यही तो काम है। दुनिया सारी आपकी हाई इस्टीम को डाउन करेगी। आपके दोस्त भी करते हैं और दोस्ती के नाम पे करते हैं, आपके टीचर भी कर जाते हैं और ख़ानदान वाले भी कर जाते हैं। जो उनके इशारों पे चल गया वो डाउन हो गया और उसकी सेल्फ़ इस्टीम लो हो गई। लो सेल्फ़ इस्टीम वाला कभी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकता, कभी इज़्ज़त भी नहीं पा सकता। इसी तौर पे ये याद रखिएगा, जब जब ये आपके साथ कोई आपका अजीज़ करे या कोई बाहर वाला, आपको तवज्जो के साथ अपने आप को बचाना है। राबिल सईदा ने कहा है कि सर, लाइफ में कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं तो इंसान उन गलतियों को दूर करके उनसे सीख लेता है, तो क्या फिर भी सेल्फ़ इस्टीम लो रहेगी? बेटा जी, बिल्कुल तब लो रहेगी जब जब आप उसको याद करोगे। जब भी हम किसी गलती, कोताही या गुनाह को याद करते हैं तो हम आमतौर पे यहाँ नहीं रहते, हम नीचे चले जाते हैं। कभी नोटिस कीजिएगा, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं हमें ज़िंदगी में जिनके चेहरे पे अजीब नूर होता है, सेटिस्फेक्शन होती है। ये बहुत अमीर नहीं होते, ये किसी मस्जिद का इमाम भी हो सकता है, ये आपके घर में काम करने वाला कोई मुलाजिम भी हो सकता है, कोई आपके कम अमीर रिश्तेदार भी हो सकता है। इनको ऐसा इत्मीनान होता है ज़िंदगी में, क्योंकि इनकी ख्वाहिशें कम होती हैं, इनके गुनाह कम होते हैं। इसलिए मैंने एक हदीस पढ़ी जिसके अल्फाज हैं कि अल्लाह को आम लोग बहुत पसंद हैं, जिनका ना नाम होता है ना मर्तबा होता है, शायद इसलिए कि उनके गुनाह कम होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में कोई बुरी चीज़ें, बुरी प्रैक्टिस कम की होती हैं। तो जब जब आप अपनी गलती को, गुनाह को याद करोगे, इसीलिए सियाने कहते हैं अपने आप को माफ़ किया करो। जब आप माफ़ कर देते हैं तो माफ़ी तब आपको मिलती है जब रब आपको माफ़ कर देता है। और दुनिया में जिसके साथ आपने गलती की हो या जिसका दिल दुखाया हो या जिसका गुनाह किया हो जिसके साथ, उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वो माफ़ कर देगा तो बहुत आसानी हो जाती है, फिर आपका सेल्फ़ इस्टीम लो नहीं होता। और अच्छा, बहुत से लोगों ने नंबर मांगा है तो वो डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होता है, और 0300 946 8746 और 0332 746 8746। कुछ लोगों ने हमारी वेबसाइट का पता पूछा है, akhtarabbas.com, AKHTERABAS.com, सिंगल बी है। और वहाँ आपको बुक्स भी मिलेंगी, वहाँ आपको सारी ये वीडियो तरतीब से मिल जाएंगी, वहाँ आपको कोर्सेज़ भी मिल जाएंगे। और खातिन हज़रात, मैं इंशाअल्लाह 15 तारीख़ को बहावलपुर आ रहा हूँ, तो अहले बहावलपुर जो बहावलपुर के आसपास वाले हैं वो मुझे मिल सकेंगे। जो सुबह का प्रोग्राम है वो यूथ के साथ है, उसके बाद दोपहर से पहर में इंशाअल्लाह अवेलेबल होऊंगा मीटिंग्स के लिए और पर्सनल काउंसलिंग के लिए। ओके जनाब, ख़ानदान की हम तरक्की की और तनज़्ज़ुली की बात कर रहे थे कि कैसे मेजर किया जाए। ये बताइए कि कभी किसी सफ़र पे निकले तो हम उसे कैसे मेजर करते हैं कि सफ़र कैसा था। नंबर 1, सफ़र जहाँ जाना था वहाँ पहुँचने में जो वक्त लगा उतना लगा जैसे हमने सोचा था। अगर उससे कम लगा तो सफ़र कामयाब है, उतना लगा जितना हमने सोचा था तो भी कामयाब है, उससे ज़्यादा लगा तो हमको बुरा लगता है। नंबर 2, जिस मकसद के लिए वहाँ गए थे, इतना लंबा सफ़र करके, अगर वो हासिल हुआ, जिससे मिलने गए वो अवेलेबल नहीं था,
वो दफ्तर बंद था, छुट्टी हो गई, जिस काम भी गए थे वो काम ही नहीं हुआ, तो उसका मतलब वो सफ़र भी रायगां गया। ऑब्जेक्टिव अगर अचीव नहीं हुआ तो सफ़र इटसेल्फ किसी काम का नहीं है। नंबर 3, उस सफ़र में आपके अखराजात कैसे रहे? इट वाज लेविश या इकोनॉमिकल था, आपने सस्ता तरीन किया, या आप बिज़नेस क्लास में बैठ के गए मज़े से कंफर्ट के साथ, ठंड के मौसम में गर्म और नरम होके गए, और दौरान सफ़र आपकी इज़्ज़त खिदमत दोनों बहुत हुई एंड यू फील सेटिस्फाइड, तो इसका मतलब है सफ़र बहुत अच्छा था। सफ़र में ख़र्चा ये आपकी ज़रूरत, इज़्ज़त, खिदमत के एतबार से ऊपर नीचे होता है, और ये आपकी सेटिस्फेक्शन में इसका बहुत अहम रोल होता है। चौथा, सफ़र के दौरान आपको इत्मीनान कितना रहा? यू आर सेटिस्फाइड, यू आर हैप्पी, और या आपकी फीलिंग में बहुत लाइक आप बस में जा रहे हैं और अच्छा किराया दिया हुआ और उसका वो टीवी नहीं चल रहा, उसकी टैब नहीं चल रही, तो पूरे सफ़र में आपको कोफ्त होती रहेगी, इनकबास होगा, क्या मुसीबत है, इतने पैसे दिए और ये क्यों नहीं चल रहा, या उसमें हीटिंग प्रॉपर ना हो, या उसमें कूलिंग प्रॉपर ना हो, तो भी हम उसको करते हैं। सो याद रखिएगा, सफ़र हदफ पूरा होना चाहिए, दौरान सफ़र जैसा आपने चाहा वो मकसद पूरा होना चाहिए, सफ़र के दौरान आपकी इज़्ज़त, एहतराम और रिगार्ड को किसी ने टच ना किया हो, आपको डिसरिस्पेक्ट ना किया हो, और वहाँ पे जो इकोनॉमिकल जो मेजर्स हैं जिससे आपने बजट रखा था उसके अंदर अंदर हो गया हो, तो कम से कम 4-5 चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके सफ़र को इत्मीनान बख्श बनाती हैं। ख़ानदान की ज़वाल में या ख़ानदान की तरक्की में 5 चीज़ें हैं जो मैंने आइडेंटिफाई आपके लिए कर रहा हूँ। पहली, ज़ाती तौर पे जो आप जब भी चीज़ों को मेजर करोगे तो ख़ानदानी इज़्ज़त और वक़ार, और समाजी तौर पे आपका मुकाम और मर्तबा उस 1 साल में कितना बना, कितना बढ़ा, आपके ताल्लुकात कितने बने, उस ख़ानदान में कितने लोगों ने उसके साथ जुड़ना पसंद किया, जो जुड़े उनके साथ आपका ताल्लुक़ कैसा था, समाज में उस 1 साल में आपकी इज़्ज़त और वक़ार कितना बना, कितनी जगहों पे सालिस के तौर पे आपको बुलाया गया, कितनी दावतों पे, कितनी मर्गों पे आपने शिरकत की। अगर पूरे साल में कोई गिनती के चंद हैं तो इसका मतलब है आपका जो सोशल कैनवस था वो सिमटा है, बढ़ा नहीं है। अगर ख़ानदानों की शादियों में, ब्याहों में आप गए हो और वापसी पे दुखी हो के लड़के आए हो, उस 1 साल में कितने आपके झगड़े हुए, कितनी बेइज्जती हुई, कितनी इज़्ज़त अफजाई हुई, कितनी जगहों पे लोगों ने आपको रेफ़र किया और कितनी जगह लोगों की आपने सिफारिश की। सो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगी कि आपका ख़ानदान समाजी तौर पे कितना आगे बढ़ा। दूसरी चीज़, माली तौर पे इस 1 साल में कितनी तरक्की हुई। अगर आपके बैंक में पैसे कम हुए तो माली तौर पे तनज़ली का शिकार, इस सरसे में आपका लोन बढ़ गया तो तनज़ली का शिकार, माली तौर पे आपने कोई जायदाद ख़रीदी, घर बनाया, फैक्ट्री बनाई, कुछ भी ऐड हुआ, मोटरसाइकिल से गाड़ी पे चले गए, तो माली तौर पे आपकी मजबूती हुई अपेरेंटली देखने में और कागजात में। इवन आप FBR को अपने जमा कराते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें आपका जो ग्राफ है ऊपर गया या नीचे आया। दौलत का ताल्लुक सिर्फ अदाद शुमार से नहीं है, दौलत का ताल्लुक एतबार से है। उस बीच में कितने लोगों ने आपके साथ माली तौर पे जुड़ना चाहा, कितने लोगों ने आपके काम में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या आपके काम को बढ़ावा देना चाहा, ये भी तय करेगा कि आपका ख़ानदान और आप इस दौरान आपका सफ़र यूँ रहा या यूँ रहा। तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है कि इस 1 साल में इल्मी तौर पे आपके ख़ानदान का रोल क्या रहा, ऊपर को या नीचे को। आपके कितने बेटे और बेटियां जिन्होंने कोई डिग्री हासिल की, जिनका इल्मी तौर पे आपके हलके में, ख़ानदान में या बाहर कोई तज़किरा हुआ, अखबारात में कोई चीज़ छपी, उनकी कोई किताब छपी, या इल्मी हलकों में से कुछ लोग आपके पास आए जिन्होंने तज़किरा किया कि आपके बेटे और बेटी का कंट्रीब्यूशन पहले से ज़्यादा हुआ है, उनका तालीमी तौर पे ग्राफ बड़ा हो। सो कंट्रीब्यूशन इन नॉलेज जो है वो कितना है, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी, मेजर होगी। और चौथी चीज़ जो है, सियासी तौर पे आपके ख़ानदान ने तरक्की की या तनज़ली की। तरक्की में आपके वोट, तरक्की में आपकी पार्टी, तरक्की में कितने लोग आपकी तरफ राग़िब हुए, तरक्की में ये भी होगा कितने लोगों ने आपके कहने पे वोट का इस्तेमाल किया, तरक्की में ये भी होगा कितने लोग आपके साथ मिलने वोट के एतबार से आते रहे, और कितने लोगों ने आपको सियासी तौर पर मशावरत में शरीक किया, या आप अपनी उस जगह से ज़रा बुलंद हुए, कौंसलर थे तो अगले दर्जे पे चले गए, MPA थे तो आपका स्टेबल हुआ, पार्टी में आपका मुकाम और मर्तबा बढ़ा, और उस इलाके में विसिनिटी में
इवन एडमिनिस्ट्रेशन में आपका रोल बढ़ा। पांचवी चीज़ जो उससे भी ज़्यादा अहम है कि इस 1 साल में स्पिरिचुअली दीनी तौर पे आपका मुकाम और मर्तबा कम हुआ या ज़्यादा हुआ। आपके ख़ानदान में कितने बच्चों ने हिफ्ज़ किया, आपकी बीवियों ने, आपकी बहनों ने अपने घरों में कितने हल्का हाय दुरूस या कुरान पाक के पढ़ाने के हल्के कायम किए, आपके बड़ों ने या छोटों ने कितने ने कुरान पाक से अपना ताल्लुक़ बढ़ाया, कितनी इल्मी और दीनी महफ़िल में आपका जाना ज़्यादा हुआ, और कितने लोगों ने आपके घर में नवाफिल में या तहज्जुद में और बाकी नमाज़ों में बाकायदगी इख्तियार की। कितने लोग हैं जो आपके ख़ानदान में मस्जिद में जाने लगे, क्योंकि जब जब इल्म बढ़ेगा, जब जब दौलत बढ़ेगी तो शुक्र आएगा, जब जब आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी तो आपको साथ ही झुकना पड़ेगा अपने रब के आगे। अगर वहाँ तकब्बर आएगा तो दोनों जगह पे गिर जाएंगे। याद रखिएगा ये सारे असरात ख़ानदान में समाजी तौर पे, सियासी तौर पे, माली तौर पे, और सबसे अहम ये कि सियासी इल्मी तौर पे और दीनी तौर पे, ये सारे टूल्स हैं जो आपको मेजर करने हैं अपने साल के बिल्कुल शुरू में। अभी जैसे जनवरी है तो साल के शुरू में आप इनको मेजर कर लीजिए कि ये सफ़र यहाँ से आगाज़ हो रहा है और हमें दिसंबर में एंड करना है। तो इस बीच में पांचों जगह आपका ग्राफ ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ग्राफ यूँ रहना चाहिए। टारगेट अभी से होगा तो एंड ऑफ द ईयर आप एक मुतमईन, शुक्रगुजार, सेटिस्फाइड और जो जिसे कहते हैं ना कंटेंट वाले, कंटेंटेड आदमी या औरत होंगे, और आपका ख़ानदान पहले से ज़्यादा बाइज़्ज़त होगा। अदरवाइज़ जहाँ ग्राफ ऊपर नहीं जाता या तो यूँ होता है और ये लाइन डेथ की है, मौत की है, या फिर यूँ जाता है ये तनज़्ज़ुली की, बेइज़्ज़ती की और रुसवाई की है। हम सारे अपने रब से हर नए साल में, हर नए दिन में, हर नए घंटे में इसी बात के आरज़ूमंद होते हैं और होना चाहिए। नहीं होंगे तो इज़्ज़त नहीं मिलती। आरज़ूमंद जिस चीज़ के होंगे सफ़र उसी में तय होता है। आपका ख़ानदान तरक्की करे, आपकी पार्टी तरक्की करे और आपका सोसाइटी में नाम और मुकाम बढ़े, पर ये तब होगा जब इन पांचों को आप एक बेहतर तौर पे वहाँ से आगे बढ़ने की समत कदम बढ़ाएंगे। सीढ़ी के अगले कदम पे जाइए और ज़िंदगी की कामयाबियों का मज़ा चखिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।